अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIR मोशन सेंसर की। जी हां दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त एक PIR मोशन सेंसर है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये PIR मोशन सेंसर होता क्या है, इसका क्या काम है और ये कहां कहां पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि PIR मोशन सेंसर इसे क्यों कहा जाता है। PIR का मतलब होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये एक पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर जब आप डोर के सामने खड़े होते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जो कि आपकी बॉडी से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट कर लेता है और डोर को ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एनिमल प्लैनेट के ऊपर अक्सर उन्होंने कैमरे लगाए हुए होते हैं दरख्तों के अंदर। तो उनके साथ इस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जिन्हें हम पैसिव इंफ्रारेड सेंसर या PIR सेंसर कहते हैं। इनका काम ये होता है कि जब भी कोई मोशन इनके सामने आता है, जैसे ही कोई एनिमल उस कैमरे के सामने आता है, ये फौरन से ही कैमरे को बता देते हैं कि अभी एनिमल आ गया है और कैमरा फौरन से ही ऑन हो जाता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जब कोई एनिमल आगे से गुजर कर फिर चला जाता है और फिर कोई चीज नहीं सामने रहती तो ये फौरन से ही डिटेक्ट कर लेता है कि अब कोई चीज नहीं है, कैमरा को बंद करवा देता है। उसका फायदा ये होता है कि कैमरे की बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाती है और कैमरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। मैं इसके साथ एक बल्ब को लगाऊंगा या एनर्जी सेवर को लगाऊंगा। जैसे ही मैं कमरे में आऊंगा ये मुझे डिटेक्ट कर लेगा और फौरन से ही हमारे एनर्जी सेवर को ऑन कर देगा। और जैसे ही मैं अपने कमरे से चला जाऊंगा ये फौरन से ही डिटेक्ट कर लेगा कि अब कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं है और ये हमारी लाइट को बंद कर देगा। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूं कि इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं और इसके कनेक्शंस हमने किस तरह से करने हैं। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हमें 3 पिन्ने यहां पर नजर आ रही हैं, 3 कनेक्टर पिन्ने। तो अगर मैं इस केज को उतारूं, इसे हम केज भी बोल सकते हैं। इसका काम भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PIR सेंसर के अंदर ये एक लगा है पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर, ये हीट को डिटेक्ट करता है। अब अगर यहाँ पर इसके कनेक्शंस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर वाली पिन VCC वोल्ट है। इसे आप लोग 5 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक गालबन इसे यहाँ पर इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। पॉजिटिव वोल्ट इस वाली साइड पर ग्राउंड है और ये सेंटर में हमारी आउटपुट पिन है। आउटपुट पिन के ऊपर से हमने अपना सिग्नल को लेना है। ये आउटपुट से डिटेक्ट करके आउटपुट को 1 या 0 कर देता है। इसे हम अपने आर्डिनो वगैरह के अंदर भी लगा देते हैं। इस केज का ये काम होता है कि इसने जो भी मोशन सामने आए इसने उसे डिटेक्ट करना होता है और उसे रिफ्लेक्ट करके इस अंदर जो इसके अंदर एक पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर लगा होता है इसके ऊपर इसने कन्वर्ज कर देना होता है उसको। ये केज इसलिए लगाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस सेंसर को एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि जैसे ही कोई इसके सामने मोशन आए फौरन से ही उसे डिटेक्ट कर ले। अब इसकी कनेक्शंस के अलावा इसके ऊपर यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं। इन वेरिएबल्स का काम ये होता है कि ये जो पहली वेरिएबल है इसने इसकी सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा करना होता है। अगर हम इसे घुमाते हैं तो ये इसकी सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा करती है, मतलब कि ये इसके फासले को तय करती है कि कितने फासले से इसके सामने मोशन आए तो ये फौरन से आगे वाले लोड को ऑन करवा दे। इसके अलावा यहाँ पर एक ये पोटेंशियोमीटर है टाइमर के लिए, क्या कितने टाइम के लिए इस बल्ब को या किसी भी चीज को ऑन करवाना चाहते हैं या आउटपुट के ऊपर लॉजिक 1 कितनी देर के लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इस वेरिएबल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जंपर आप लोगों को नजर आएगा। इस जंपर का ये काम होता है कि इसने नॉन ट्रेडिंग मोड या रिपीटेबल मोड के ऊपर इसे सिलेक्ट करना होता है। अगर ये देखें, अगर मैं इस जंपर को यहीं पर लगा रहने देता हूं तो ये इस वक्त नॉन ट्रिगर मोड के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जब जैसे ही इसके सामने कोई मोशन आएगा इसने करना ये है कि इसने आगे लोड को ऑन करवा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बल्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसने बल्ब को ऑन करवा देना है। तो फिर चाहे वो मोशन इसके आगे घूमता फिरता रहे तो इसने थोड़ी सी देर के लिए जितना टाइम सेट किया होगा उसके बाद इसने ऑफ करवा देना है।
इसके बाद ये जो इधर वाला मोड है इसे हम रिपीटेबल मोड कहते हैं। जैसे इसके सामने कोई मोशन आएगा ये उसे सेंस कर लेगा, जब तक वो मोशन इसके सामने रहेगा ये आगे लोड को ऑन ही रखेगा, यानी कि ये आउटपुट के ऊपर लॉजिक 1 ही रहेगा। सो हम इसे यहीं पर रखने वाले हैं। तो दोस्तों अब इस सेंसर के ऊपर काम करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीजें बता देता हूँ कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। इसके लिए मुझे एक रिले चाहिए। रिले चाहे आप 5 वोल्ट की लगा लें चाहे 12 वोल्ट की लगा लें। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस वक्त जो मेरे हाथ में ये रिले है ये 5 वोल्ट वाली है और मैं इसे ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये देखें, अगर आप रिले 5 वोल्ट वाली इस्तेमाल करते हैं तो आपको पावर सप्लाई भी 5 वोल्ट की देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग रिले 12 वोल्ट वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को सप्लाई भी 12 वोल्ट वाली ही अप्लाई करनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास 12 वाली भी है और 5 वाली भी है। ये देखें इसके ऊपर भी DC 12 वोल्ट लिखा हुआ है, मगर मैं 5 वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर आपको 12 वाली लगानी तो 12 वाली भी लगा सकते हैं, तरीकाकार दोनों में सेम ही होगा। इसके अलावा हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका नंबर है 547। आप ये देख सकते हैं 547 नंबर है ट्रांजिस्टर का, ये हमें चाहिए। और इसके अलावा हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए 1 किलो ओम की। इस रेजिस्टेंस को हम एज ए बेस रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ जंपर वायर चाहिए, इतनी नहीं चाहिए होगी मुझे, सिर्फ 2 से 3 या 4 चाहिए होंगी। और एक हमें सेवर या बल्ब चाहिए होगा जिसे हमने इसके साथ कंट्रोल करवाना है, ऑन या ऑफ करवाना है। वेल जी, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के साथ डिटेल के साथ बताऊं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके, क्योंकि कुछ दोस्तों को ब्लॉक डायग्राम से अच्छी तरह से समझ आ जाती है। इसलिए चलें शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज कर लें कि ये मेरा एक सेंसर पड़ा हुआ है, ये वाले सेंसर की बात कर रहा हूँ। ये सेंसर है, इसमें टोटल 3 वायर्स हैं। इनमें फर्स्ट वाली पॉजिटिव वोल्ट है, सेंटर वाली आउटपुट है और जो लास्ट बार है ये ग्राउंड है। अब हमने इसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगाना है। आप लोगों को पता ही है कि ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने वाले हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है। इस NPN ट्रांजिस्टर का नंबर 547 वीडियो के स्टार्टिंग पर भी आपको बता चुका हूँ। तो अब हमने करना ये है कि जरा ये गौर से देखें। अब इसके कनेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जरा मैं इसका बता दूं कि ये ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन बेस है, ऊपर वाली पिन जो इसकी है वो कलेक्टर है और नीचे वाली पिन जो है वो एमीटर है। अब हमने इसे बेस के साथ एक बाइसिंग रेजिस्टर लगाना है जो कि हम इसकी मॉड्यूल की आउटपुट देंगे। ये जो सेंटर वाली पिन है ये आउटपुट की है, इसके साथ हम एक रेजिस्टर लगा देंगे। रेजिस्टर को हम सीधा ट्रांजिस्टर की बेस के साथ मतलब कि सेंटर वाली लेग के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये ग्राउंड आ जाती है, ग्राउंड को हम इधर से सीधा ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड होगी। इसके बाद ये जो अमीटर है ये भी सीधा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव वोल्ट देने हैं इसके कलेक्टर के ऊपर। तो कलेक्टर के ऊपर जो हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे वो हम रिले के थ्रू देंगे। यहाँ पर इसके एक सीरीज में हम एक रिले इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि ऑन ऑफ का काम करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बैटरी अटैच कर देता हूँ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है जी। ये जो ग्राउंड में कर रहा हूं, इस ग्राउंड का मतलब ये है कि ये सभी टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कि ग्राउंड सभी की कॉमन होती है। ये सारे पॉइंट आप यूं समझ लें आपस में जुड़े हुए हैं। अब मुझे पॉजिटिव वोल्ट इसे मॉड्यूल को देने हैं तो मैं यहां से पॉजिटिव वोल्ट बैटरी के जो है वो ऊपर से ही उठा लूंगा और सीधा इधर लाकर मॉड्यूल के पॉजिटिव वोल्ट के साथ अटैच कर दूंगा। अगर तो मैं रिले 12 वोल्ट वाली इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी यूज करूंगा। अगर मैं रिले यहाँ पर 5 वोल्ट की इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं बैटरी भी 5 वोल्ट की ही इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर ये रिले का सिंबल है, रिले के अंदर कुछ होता है इस तरह से, एक ऑन ऑफ स्विच इस तरह से सिलेक्टर स्विच लगा होता है। ठीक है जी। यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ से हमारा एक बल्ब अटैच हो जाता है इसके साथ और यहाँ पर हम इधर फेज दे देते हैं। ये सारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली तौर पर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क करती है। इसके अंदर ये कोर है इसकी रिले की। ये दोस्तों इसका कुछ छोटा सा सर्किट है, बहुत ही सिंपल है। हमने इसे ऐसे अटैच करना। जिन दोस्तों को डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से समझ आ जाती है वो इसको जरा गौर से देख लें और अपने पास नोट कर लें। तो दोस्तों कनेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आप लोगों को रिले के बारे में भी बता दूं। चाहे यहाँ पर 12 वोल्ट वाली रिले हो या 5 वोल्ट वाली रिले हो, रिले जितनी भी इस तरह की होंगी उनके कनेक्शंस बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले भी 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब यहाँ पर जो रिले है इसमें ये पहले और तीसरे नंबर वाली पिन के साथ कॉइल लिपटी होती है और ये सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है। ये नॉर्मली ओपन होता है और ये नॉर्मली क्लोज होता है।
सो सबसे पहले मुझे इसकी कॉइल को चेक करना है। जाहिर सी बात है ये कि ये जो 3 पॉइंट है इनमें से हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी। सो मीटर के ऊपर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, इसके साथ आपने मीटर की कोई भी प्रोब लगा देनी है। मीटर को आपने कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसे किसी भी एक पॉइंट के साथ लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर बीप भी नहीं आ रही और एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही, इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन है। ये जो नॉर्मली क्लोज है ना, मतलब अभी इसके अंदर जो सिलेक्टर स्विच है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ये देखिए जैसे ही मैं लगाता हूँ यहाँ पर हमारी एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाती है। सो हमने यहाँ से कनेक्शन लेना है कॉमन और नॉर्मली ओपन से, हमने नॉर्मली क्लोज से कनेक्शन नहीं लेना। आप लोगों ने करना ये है कि ये जो हमारे पास मॉड्यूल है इसका ये जो आईसी लगा हुआ है इसके ऊपर हमने रिले को लगाना है। सो इसके नीचे चाहे डबल टेप लगा लें, अगर ना भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, सिंपली आप इसे यहाँ पर अटैच कर दें। अब ये जो कनेक्शन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इसको आप जरा थोड़ा सा गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर ही अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो ये आपका मॉड्यूल ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डबल टेप लगा दी, इसके ऊपर मैं ये 3 टांगों वाला ट्रांसफर लगाने वाला हूँ। इसको मैं इसके साथ इस तरह से दबा देता हूँ तो ये देखें इसके साथ अटैच हो चुका है। अब इसके जिस तरह से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से ही करने हैं। ट्रांजिस्टर का मुंह दूसरी साइड पर होना चाहिए जिस तरह से मैंने लगाया है। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप लोगों ने इसे बिल्कुल इस तरह से लगा देना है। इसके बाद ये जो इसका पहला टर्मिनल है ये है जी हमारे पास एमीटर। एमीटर को हमने सीधा ग्राउंड कर देना है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था। इसे मैं यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा। इसके बाद ये जो दूसरा टर्मिनल है ये बेस है, इस बेस के साथ हमने एक रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर लगाकर हम इसे सेंटर वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो तीसरे नंबर पर हमारे पास एक टर्मिनल रह जाता है, इस टर्मिनल को हम कलेक्टर का नाम देते हैं। इसे मैं सीधा हमारी रिले के इसके साथ जोड़ दूंगा। रिले के ये जो पहला टर्मिनल है मैं इसके साथ इसे जोड़ दूंगा। वेल तो जी दोस्तों कनेक्शंस को एक दफा फिर से समझ लें कि ये जो हमने इसकी पहली लीड थी जिसे हम अमीटर का नाम देते थे तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड लगा दिया। ग्राउंड के बाद ये जो रजिस्टर है ये मैंने मॉड्यूल की भी सेंटर में लगाकर इधर से मैंने ट्रांजिस्टर की सेंटर में लगा दिया है। और लास्ट पर कलेक्टर बच जाता था, कलेक्टर को मैंने सीधा रिले की पहली लीड में लगा दिए। 3 टांगों के साथ ये जो पहली टांग थी इसकी रिले की लेग, इसके साथ मैंने इसे लगा दिया है। बात कर लेते हैं अगले कनेक्शन की कि अगले कनेक्शन हमने इसके किस तरह से करने हैं। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। मैं इसलिए डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि हर बंदे को आसानी के साथ समझ आ सके। सो अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो हमने इसके साथ पावर सोर्स को अटैच करना है। पावर सोर्स से मुराद जो हम इसे 5 वोल्ट देंगे बैटरी से। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो रिले की एक तो वायर को हमने इसके साथ लगा दिया था, दूसरी वायर को मैं यहाँ से एक जंपर वायर लगा देता हूँ। इस जंपर वायर को लगा लेने के बाद मैं इसे सीधा घुमाकर रिले की साइड के ऊपर जहाँ पर VCC 5 वोल्ट है वहां पर लगा देता हूँ। इसे लगा लेने के बाद अब मैंने इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट और ग्राउंड देनी है। ग्राउंड वहां पर ही लगाऊंगा जहां पर हमारी ये पहले से ही ग्राउंड लगी हुई थी इस साइड पर, और 5 वोल्ट मैं इस साइड पर लगाऊंगा जहां पर मॉड्यूल के VCC वोल्टेज लिखा हुआ था। ठीक है जी, आप लोग ये देख सकते हैं हमने पावर सप्लाई को इसके साथ अटैच कर दी कि यहाँ पर हम 5 वोल्ट इसे देंगे तब हमारी ये सर्किट काम करेगा। अब हमने इसके साथ जो आउटपुट के ऊपर जो सी चीज को ड्राइव करवाना है उसके लिए भी मुझे वायर्स को लगाना पड़ेगा। एक मैं ये सेंटर वाली कॉमन पिन को यूज करूंगा और एक नॉर्मली ओपन को यूज करूंगा। दोस्तों अब बारी आ जाती है इस सर्किट को फाइनल टेस्ट करने की। तो फाइनल टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं 5 वोल्ट की कोई भी पावर सप्लाई अटैच कर दूंगा। ये चार्जर सिंपली मैं चार्जर के आगे ये 2 क्लिप लगाई हुई है, मैं इनको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को और नेगेटिव के साथ मैं नेगेटिव को अटैच कर देता हूं। जैसे मैं अटैच करता हूं तो रिले के अंदर से टिक टिक की आवाज आ रही है। अब ये जो आउटपुट है यहाँ पर मुझे करना कुछ यूं होगा कि किसी भी चीज के सीरीज में इसे लगा देना है। सो आप ये देखें ये इस वक्त बल्ब ग्लो कर रहा है। कोई भी बल्ब जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी एक वायर को काट दें। जैसा कि ये आपके सामने अभी लाइव बल्ब चल रहा है, ये मैंने उतार दिया। अब ये जो 2 वायर्स हैं, एक मैं इधर लगा दूंगा एक उधर लगा दूंगा। जरा मैं इसे लगा लेता हूँ। वेल तो जी दोस्तों अब बारी आ जाती है इसे फाइनल टेस्ट करने की। तो इसे फाइनल टेस्ट करने के लिए ये जरा देखें, अभी ये बंद है तो मैं जैसे ही इसके सामने आऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें जैसे ही मैं इसके नजदीक हाथ कर रहा हूं तो ये फौरन से ही ऑन हो जाता है। जैसे ही ये मेरा हाथ हल्का सा भी हिलता हुआ दिखाई देता है ये फौरन से ऑन हो जाता है। ये देखें। वेल तो दोस्तों ये तो होगी इस बात इसकी टेस्टिंग की। अब हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसका अगर टाइम ज्यादा करना चाहे तो उसे भी ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लगी हुई हैं। ये वेरिएबल जो पहले वाली है ये मोशन को सेंस करती है कि कितना बारीक मोशन आए तो हमारी ये फौरन से ऑन हो जाए आगे वाली लाइट। सो इसे आप वेरी करके कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसके मोशन को, मतलब बारीकी मोशन की बारीकी को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल देखने को मिलती है, ये वाली। ये दूसरी वेरिएबल का काम ये है कि इसने टाइम एडजस्ट करना होता है कि आप कितने टाइम के लिए अपने लोड को ऑन रखना चाहते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इस टाइम को इंक्रीज करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे सेंटर में कर दिया, अब ये देखें ये ऑन ही रहेगा बल्ब, गालबन ये 1-2 मिनट के लिए ऑन ही रहेगा। तो अगर आप इसे मजीद टाइम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये फुल हो जाएगा। मतलब इसे अगर एंड तक ले आते हैं तो ये फुली टाइम के ऊपर आ जाएगा। सो आप अपनी मर्जी के साथ इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अब मैं अपने इस टेबल के ऊपर काम करता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर सर के ऊपर जो बड़ा बल्ब लगा हुआ है वो जैसे ही मैं इस कमरे में दाखिल हूं और इधर टेबल के पास आकर बैठूं तो वो खुद से ही ऑन हो जाए। सो मैं इसे वहां पर लगाने वाला हूं और फाइनल टेस्टिंग वहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके अलावा आप लोग इसे अपने कैमरास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कैमरा के साथ एक छोटा सा बल्ब लगा दें, जैसे ही आपके कैमरे के सामने कोई बंदा ऐसे चल कर जाएगा आपका बल्ब फौरन से ऑन हो जाएगा और आपका कैमरा बेहतर तरीके से रिकॉर्डिंग कर पाएगा। तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी एनर्जी की भी सेविंग होगी और आपकी रिकॉर्डिंग भी ठीक तरह से होगी। सो फाइनली मैं इसे लगा देता हूं बड़े बल्ब के साथ, तो फिर फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होता हूं और अपने पीसी के ऊपर बैठकर कोई भी काम स्टार्ट कर देता हूं और जब तक मैं अपने पीसी के पास रहूंगा तब तक ये लाइट ऑन रहेगी। चूंकि कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा देर 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक एक जगह पर स्टिल रह सकता है। जाहिर सी बात है हाथ को हिलाएगा या कोई ना कोई काम करेगा, मोबाइल को पकड़ेगा। तो ये मोशन सेंसर का काम ही ये होता है कि इसने मोशन ने इस तरह से सेंस करना होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। जैसे ही आपका हाथ ऐसे हिलेगा, मोबाइल चलाएंगे, आप बैठे हुए होंगे, आपकी टांग भी हिलेगी, तो तब भी ये देख लेगा कि भाई अभी मेरे नीचे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो ये बल्ब को ऑन ही रखेगा। सो ये तब तक ऑन रखेगा जब तक आप अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही आप अपना काम खत्म कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे तो ये फौरन से ही डिटेक्ट कर लेगा कि अब इसके नीचे कोई मोशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी देर बाद जितना आपने टाइम इसके ऊपर एडजस्ट किया होगा ये उस हिसाब से कमांड को ऑपरेट करवाकर हमारे बल्ब को बंद कर देगा। अब यहाँ पर मैंने एक चार्जर लगाया है जो कि एक सेलफोन का चार्जर है 5 वोल्ट का। चूंकि मैंने 5 वोल्ट की रिले लगाई है, इसके साथ आप ये देख सकते हैं मोशन सेंसर इस साइड पर लटका हुआ है बल्ब के। तो आप इसे फिटिंग में प्रॉपर लगा सकते हैं। मैंने फिटिंग में नहीं लगाया, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसे आप फिटिंग में प्रॉपर लगाएंगे तो ये ज्यादा प्यारा लगेगा। सो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने लाइक ना किया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी इतनी मेहनत जाया गई। सो वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें।